नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं प्रभु राम के मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब जरा सुनिए, हम और आप बहुत ज़्यादा यह चौपाई कहते हैं। यहाँ पर हम श्री प्रभु राम जी से यह मांगना चाहते हैं कि आप ही हमारे शुभ मंगल के स्रोत हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे शुभ मंगल के स्रोत हैं और हमारे अमंगल को हरने वाले हैं। हे दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, हम पर और सभी भक्त जनों पर दया और कृपा बनाए रहिए। देखिए, अक्सर अपन गाते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस बात को जरूर याद रखिए कि इस चौपाई का शाब्दिक अर्थ यह होता है। चलिए आज हम चलते हैं, जब भगवान राम माता सीता को लेकर अयोध्या आते हैं और अयोध्या का वो दृश्य सच में देखने लायक होता है। पूरी अयोध्या चारों तरफ से इतनी बेहतरीन ढंग से सजी हुई है कि मानो जैसा स्वर्ग जमीन पर आ गया है। जब माता सीता को लेकर प्रभु राम जी आते हैं और जब से राम ब्याह घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए, अब भुवन चारि दस भूधर भारी, असुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। जैसे ही प्रभु माता सीता को लेकर अयोध्या में आते हैं, चारों ओर पूरे चारों ओर नित्य मंगल कार्य हो रहे हैं। चारों तरफ की खुशियां इतनी ज्यादा कि चारों ओर लोग खुश हैं। इसके साथ चारों ओर आनंद के, जो आनंद में गीत गाए जाते हैं, बधावे बजते हैं, वैसे चारों ओर बजना चालू हो गए थे। इसके बाद 14 लोक रूपी बड़े पर्वतों के पुण्य रूपी मेघ चारों ओर से घिरकर यह चीज देखने के लिए आए और वहां वो बार बार इसकी कोशिश कर रहे थे कि हम भी बरस के अयोध्या में अपना जीवन धन्य कर लें। देखिए, जब माता सीता को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं अयोध्या में, तो उनका जो मनोरम दृश्य था वह देखकर चारों ओर बधाई के गीत, चारों ओर घर में सभी घरों में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। अब अगर अपन चलते हैं आगे, उस अयोध्या रूप नगरी में हर कोई, चाहे वह देव हो, चाहे वह देवता हो, चाहे वह पंछी हो, चाहे वह नदियां हो, हर एक लोग वहां पर आना चाह रहे थे कि एक बार हम प्रभु श्री राम और माता सीता जी के दर्शन मिल जाए हमको। इतनी लोगों की खुशियां थी कि हर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता था, आना चाहता था। अब अगर मैं बात करता हूं, इतनी खुशी, इतनी चारों ओर की मत पूछिए। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई और उमगी अवध अम्बुध कही आई, और मणिगणपुर नर नारी सुजाति, असुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहानी नदियां जो चारों ओर की नदी थी, वह उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आके मिलना चाह रही थी। जब माता सीता प्रभु राम जैसे ही ब्याह कर अयोध्या आए, तो वहां पर चारों ओर इतनी बड़ी बड़ी नदियां वह अयोध्या रूपी समुद्र में आकर समा जाना चाहती थी, मिल जाना चाहती थी। नगर में स्त्री पुरुष अच्छी तरह से सभी लोग एकदम पवित्र और अमूल्य आभूषण पहन कर चारों ओर घूम रहे थे जब माता सीता और प्रभु श्री राम वहां पर आए। इसके बाद उस समय का नगर का जो ऐश्वर्य है ना, वो सच में देखने लायक था। चारों ओर ऐसे लग रहा था जैसे भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी कारीगरी है कि आज सभी टाइप के जो अपने आप में नगर का वेशभूषा और परिवेश चारों ओर सुखमय बना के दिए थे।
कही ना जाई कछु नगर विभूति, अजनु एतियनु बिरचहि करु तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, और रामचंद्र मुख चंदो निहारी। सब श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर प्रसन्नचित हो रहे थे। पूरे अयोध्या नगरी को ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे ब्रह्मा जी ने पूरी कारीगरी से अयोध्या नगरी को बनाया। जितने लोग प्रभु राम जी के दर्शन कर रहे थे उनकी तो आंख फटी की फटी रह गई। चारों ओर प्रभु राम और माता सीता का गुणगान हो रहा था। नगर का ऐश्वर्य ही कुछ ऐसा था कि देखने योग्य था। सभी माताएं, सभी सहेलियां मनोरथ रूपी बेला गीत गा रही थी, आनंदित हो रही थी। प्रभु रामचंद्र जी के गुणों का बखान हो रहा था। उनके गुणशील स्वभाव देख सुनकर स्वयं राजा दशरथ जी बहुत ज्यादा आनंदित हो रहे थे। अमुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। और राम रूप गुण शीलु सुभाऊ, अप्रबुदित हो देखी सुनी राऊ। जितनी ज्यादा नगरवासी अयोध्या में प्रभु राम जी के गुणों को, उनके रूप को, उनको शील के, उस स्वभाव को देख रहे थे और लोगों को बखान कर रहे थे एक दूसरे पे, उसमें राजा दशरथ जी बहुत आनंदित हो रहे थे। देखिए, जब कभी किसी पुत्र का गुणगान होता है किसी एरिया में तो उसके माता पिता का ऑलरेडी सीना चौड़ा हो जाता है अपने पुत्र में। जब कोई अचानक उनके पुत्र का अगर बड़प्पन करे, उनके गुणों को बताए, चारों ओर जब इस प्रकार की होते हैं तो उनके जो अंदर का जो सुख होता है ना वह उमड़ने लगता। काश मेरे पुत्र में वो हर एक चीज है जो मैं सोचा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबके उर अभिलाषु, और अस कहई मनई महेशु। और आप अक्षत जुबराज, अपद रामहि देहु नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा हो रही थी, जो उस नगर में थे सबके हृदय के अंदर ऐसी अभिलाषा हो रही थी और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना कर रहे थे और कहते थे कि राजा अपने जीते जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दें, यह राज्यभार उनको देख लें। ऐसी वहां की प्रजा, देखिए स्वाभाविक है कि जब किसी का मान सम्मान बढ़ता है पुत्र का, तो उसके जो पिता होता है ना उनका मन बहुत ज्यादा गदगद हो जाता है। वह चारों ओर इसी गति से कि आज मेरे पुत्र का इतना अच्छा बखान, जब माता सीता और प्रभु राम दोनों लोग अयोध्या पहुंचे, इसके बाद वहां पर चारों ओर सभा में हर एक कोई प्रभु राम जी का बखान कर रहा था, प्रभु राम जी का बखान कर रहा था। जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, कुछ गलतियां जरूर मेरे से हो सकती हैं। मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन कुछ न कुछ समय निकालकर आपको चौपाई और दोहे के माध्यम से प्रभु राम जी का बखान करने की कोशिश करूंगा। जय श्री राम, राधे राधे।